महागठबंधन की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। विरोधियों से पहले साथी दल ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं। सीट बंटवारे को लेकर अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच खुली जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस की नई लिस्ट ने आरजेडी की नींद उड़ा दी है और इस सियासी तकरार का सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मार जाएंगे, मार जाएंगे। लालू यादव आपको बोला करते मोतवर विधानसभा से है। महागठबंधन में बवाल जोरदार। कांग्रेस आरजेडी के संघर्ष में फंसा बिहार। चुनाव से पहले ही एनडीए को मिला एडवांटेज। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन महागठबंधन के अंदर हालात कुछ ऐसे हैं कि विरोधियों से पहले साथी ही एक दूसरे से जंग लड़ने में जुट गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और सीएम के चेहरे को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है। सीट बंटवारे और सीएम फेस पर फंस गया पेच। महागठबंधन में अब तालमेल नहीं, तनाव साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने आधी रात को उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 6 नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में कांग्रेस ने कहलगांव सीट से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, जबकि इस सीट से आरजेडी पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। यानी अब फ्रेंडली फाइट की जगह खुली जंग का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उसे 61 सीटों से कम मंजूर नहीं है, जबकि आरजेडी ने शर्त रख दी है कि कांग्रेस पहले सीएम पद के लिए तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि 61 सीटें मिली तो तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाएंगे, जबकि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि वो 55 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं और पार्टी आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अब बिहार कांग्रेस अपने दम पर फैसला लेगी, यानी दिल्ली अब बिहार कांग्रेस के झगड़े में दखल नहीं देगी। इधर आरजेडी ने भी बिहार कांग्रेस नेताओं से बातचीत बंद कर दी है, जिससे अंदरूनी तनाव और बढ़ गया है। ठगबंधनों की जामात है, एक दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा रहे हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, समय से पहले उम्मीदवार को सूचना मिलती है, उम्मीदवार अपने ढंग से तैयारी करता है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करता है। ये दर्शाता है कि इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं। चुनाव से पहले ही एनडीए को मिल सकता है फायदा। कांग्रेस और आरजेडी की इस तकरार से साफ है कि महागठबंधन की गाड़ी अभी ढलान पर है। जहां महागठबंधन अंदरूनी कलह में उलझा है, वहीं एनडीए इस सियासी शोर में अपने प्रचार की रफ्तार तेज कर चुका है, जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और तैयार दिख रहा है। और इधर कुटुंबा विधानसभा सीट बिहार की सियासत का एक नया सेंटर बन चुकी है। महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव अब गहराता चला जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की परंपरागत यानी कि कुटुंबा सीट पर अब आरजेडी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जिससे कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। महागठबंधन की रार में फंसी कुटुंबा सीट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तनातनी कुटुंबा विधानसभा सीट तक पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने भी कुटुंबा से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। इस बीच कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर तनातनी लगातार सुर्खियां बनी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की परंपरागत सीट है कुटुंबा।
महागठबंधन की दरार सबसे स्पष्ट रूप से कुटुंबा सीट पर दिखाई दे रही है। ये सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन आरजेडी ने उनके खिलाफ पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है, जो क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस इसे अपने शीर्ष नेतृत्व पर सीधे हमले के तौर पर देख रही है। खतरे में पड़ा महागठबंधन का भविष्य। अगर आरजेडी ने कुटुंबा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा तो गठबंधन की स्थिति गंभीर संकट में पहुंच सकती है। केंद्रीय कांग्रेस आलाकमान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार कांग्रेस के फैसले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कुटुंबा सीट पर आरजेडी का अगला कदम क्या होगा और क्या इस संघर्ष से महागठबंधन की एकता बच पाएगी। कभी नाच गाना